बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल गुज़र गए, सदियाँ हो गईं। इस ज़मीन के ऊपर, इस ज़मीन पर जिसे अल्लाह ने तख्लीक़ किया, और ये ज़मीन व आसमान जिनका मालिक सिर्फ़ अल्लाह वाहिद अल क़हार है। इस ज़मीन पर उसने सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, और उसके बाद औलाद आदम को उनके ज़रिए ज़मीन पर फैला दिया। लेकिन फिर उन्हें उनके दुश्मन शैतान ने और उसके शैतानी लश्कर ने बहका दिया उस एक अकेले अल्लाह के ख़िलाफ़, जिस कायनात को कंट्रोल करता है और इसको संभालता है, और वही है जो इन बादलों का मालिक है। और अगर वो ना चाहे, और अगर अल्लाह ना चाहे, तो पानी की एक बूंद नहीं टपक सकती आसमान के बादलों के ज़रिए। और अगर अल्लाह बरसाने पर आ जाए तो वो सिर्फ़ कहता है कुन फ़यकून, और पानी बरसना शुरू हो जाता है बादलों से। क्यों? क्योंकि क्रिएटर अल्लाह है, बादलों को चलाने वाला अल्लाह है, संभालने वाला अल्लाह है, इधर उधर मूव करने वाला अल्लाह है, पानी बरसाने वाला और रोकने वाला अल्लाह है। वही अल्लाह जो नेचर के ज़रिए अपने नाम को लिख के दिखाता है, जो दिखा रहा है 21वीं सदी के अंदर दुनिया के इंसानों, ख़ुसूसी तौर पर दुनिया भर के तमाम गैर मुस्लिमों, इस बात को गौर से सुन लो और समझ लो कि 21वीं सदी के अंदर लेजेंड ऑफ अल्लाह के ज़रिए कायनात के बादशाह अल्लाह ने जो करके दिखा दिया है, और जो अब तक किया है, और जो वो कुछ कर रहा है, अपनी कुदरत से कर रहा है, अपनी ताकत से कर रहा है। और उसने मौजज़ाती निशानात को ज़ाहिर किया अपनी कुदरत से, और मारिकल्स को डेमोस्ट्रेट किया। क्या तुम गौर नहीं करते कि 1 जुलाई 2021 से लेके 4 जुलाई 2021 तक लाहौर में पानी क्यों नहीं बरस सका? आसमान के ऊपर बादलों के आने के बावजूद, महकमा मौसमियात की पेशन गोइयों के बावजूद क्यों पानी नहीं बरस सका? क्यों बारिश नहीं बरसी? किसने होल्ड किया हुआ था? पहले 2 दिन तक के लिए तो गर्मी के लिए पेशन गोई थी, कहाँ से वेदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई? क्योंकि लेजेंड ऑफ अल्लाह ने दावा किया था, अल्लाह ने उसको पूरा किया। उसी अल्लाह ने जो नेचर पे कंट्रोल रखता है, उसी अल्लाह ने नेचर के कवानीन को तब्दील कर दिया, सूरज की गर्मी को कम किया और तपिश को कम किया, और वेदर की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, और दिखा दिया 21वीं सदी के अंदर कैमरों के दौर में मौजज़ात की निशानियाँ ज़ाहिर करके और वेदर को ट्रांसफॉर्म करके, ठंडी हवाओं को चलाकर, फिर उन निशानियों को देखकर दोबारा इस 21वीं सदी के जदीद तालीम याफ्ता और डिग्री याफ्ता और गुरूर में मुब्तला इंसानों ने जो पेशन गोइयाँ की, अल्लाह ने उनको फिर गलत साबित कर दिया और प्रैक्टिकल तौर पे दिखा दिया कि इस कायनात पर अल्लाह ही का कंट्रोल है। अगर अल्लाह ना चाहे तो पेशन गोइयों के बावजूद भी पानी की बूंद नहीं टपक सकती एक आसमान के बादल से। पेशन गोइयाँ धरी की धरी रह गईं। क्या कोई है जो अपनी अकल को इस्तेमाल करे? और यही नहीं, बादलों के ज़रिए अल्लाह ने अपने नाम को, अल्लाह को लिख कर दिखाया, और साथ ही अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद को भी लिख कर दिखाया। क्या ये खुली निशानी नहीं? क्या जादू है? या तुम अकल से काम नहीं लेते? कहाँ थे तुम्हारे वो तमाम माबूद, राम, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, सीता और जितने भी दीगर तुमने सब माबूद अल्लाह के मुकाबले में बना के रखे हुए थे इस ज़मीन के ऊपर? जाओ पूछो अपने मजहबी पेशवाओं से। 4 दिन गुजर गए, जुलाई 1 से जुलाई 4 2021 के 4 दिन गुजर गए। इन 4 दिनों तक कहाँ हैं तमाम गैर मुस्लिमों के माबूद? क्यों नहीं आ सके वो बादलों पे कंट्रोल लेने? क्यों नहीं दिखा सके वो अपने नाम को लिख कर? लेजेंड के मुकाबले पे कहाँ गायब हो गए वो सब के सब? अल्लाह ही ने अपना नाम बादलों पे कैसे लिख के दिखा दिया? अल्लाह ही ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे लिख के दिखा दिया बादलों पर? अल्लाह ने कैसे कंट्रोल दिखा दिया कि बारिश न बरस सकी 4 दिन तक? हालांकि पेशन गोइयाँ जारी थी, हालांकि महकमा मौसमियात की पेशन गोइयाँ जारी थी, हालांकि वेदर के फोरकास्ट करने वालों की पेशन गोइयाँ और दावे जारी थे। कहाँ गए सबके दावे? कहाँ चले गए बड़े बड़े साइंस की किताबें पढ़ने वालों के दावे?
कहाँ चली गई पेशन गोइयाँ, कहाँ चली गई ऑफिशियल न्यूज़ रिपोर्ट। दावे हो रहे थे ना, पेशन गोइयाँ दावे कि बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, क्यों नहीं हुई 4 दिन तक। 1 जुलाई 2021 से लेके तो अगले 2 दिन के लिए ये दावा था ना कि गर्मी रहेगी, तो कहाँ से मौसम पलट गया था, किसने ठंडी हवाएं चला दी थी। ये दावा लेजेंड ऑफ अल्लाह ने किया था अल्लाह के फ़ज़ल से, और अल्लाह ने वेदर को ट्रांसफॉर्म किया था अपने फ़ज़ल से और अपनी कुदरत से और अपनी ताकत से और अपने कंट्रोल से कि अल्लाह के सिवा भी कोई और माबूद है तो जाओ लेकर आओ। कहाँ हैं? 4 दिन गुजर गए, कहाँ गायब हैं, किधर गुम हो गए। लेजेंड पुकार रहा हूँ उनको मुकाबले के लिए, लेजेंड चैलेंज दे के रखा हुआ उनको, लेकिन सब के सब गायब हैं अल्लाह के अलावा। है किधर हैं? क्यों नहीं आ सके? क्या कोई गैर मुस्लिम जवाब देगा? क्या कोई गैर मुस्लिम है जो अपने माबूदों को बोले कि वो ये सब करके दिखाएं जो अल्लाह ने करके दिखाया है गुज़िश्ता 4 दिनों में? है दिखाए कोई गैर मुस्लिमों का माबूद बादलों पे कंट्रोल करके, और अपने नाम को लिख कर दिखाए, और अपने मज़हब के रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी लिख कर दिखाए बादलों के ज़रिए। कौन गैर मुस्लिम है दुनिया के अंदर जो इस चैलेंज कबूल करने को तैयार है? ये लेजेंड ऑफ अल्लाह का चैलेंज है फॉर एवर, 21वीं सदी समेत क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, कि अगर तुम सच्चे बनते हो और अगर तुम्हें इस बात का ज़ौम है और अगर तुम्हारा ये दावा है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारे माबूदों ने इस कायनात को बनाया है और वो कोई कंट्रोल रखते हैं, तो जाओ उन सब को मिलकर पुकारो, और तुम रोए ज़मीन के तमाम गैर मुस्लिम मिलकर इकट्ठे हो जाओ 5 अरब से ज़्यादा, और तुम अपने तमाम हज़ारों लाखों करोड़ों माबूदों को पुकार लो जितने तुमने बनाए, उन सबको भी मदद के लिए पुकार लो। लेजेंड ऑफ अल्लाह का चैलेंज है हमेशा के लिए कि तुम और तुम्हारे सारे माबूद मिलकर अगर कुव्वत लगाएंगे तो वो बादलों के ज़रिए अपने माबूदों का नाम लिख कर नहीं दिखा सकते। कैसे दिखाएंगे? किसका कंट्रोल है इस बादलों के ऊपर? सिर्फ़ अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह कंट्रोल करता है। अल्लाह अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से अपने नाम को लिख कर दिखाता है। वही अल्लाह जो इन बादलों को क्रिएट करके लाया है, वही अल्लाह जो इसके ऊपर अपने हुक्म से इन परिंदों को चला रहा है, वही अल्लाह। तो तुम किधर दौड़े जा रहे हो, किधर भाग रहे हो? अगर तुम्हारे माबूद सच्चे थे तो वो लेजेंड के सामने क्यों नहीं आए बादलों पे अपना कंट्रोल दिखाने? लिखते वो भी अपने नाम को, क्यों नहीं लिख सके? लेजेंड ने तो लाइव स्ट्रीम भी कर दिया फेसबुक पर, लेजेंड ने तो क्लेम भी कर दिया सोशल मीडिया पे, लेजेंड ने तो वीडियोस भी डाल दिए इंटरनेट पर, लेजेंड ने तो प्रूफ भी डाल दिए मीडिया वालों के। लेजेंड ने जो क्लेम किया और अल्लाह के फजल से वैसे वेदर ट्रांसफॉर्म भी हुआ, तो आखिर कौन था लेजेंड के साथ जो ये सब कर रहा था? अगर तुम्हें यह लगता है ये काम लेजेंड ने किया है, तो फिर तो तुम्हारे तमाम माबूद तुम्हें फ़ौरी तौर पर छोड़ देने चाहिए इस बात पर, क्योंकि लेजेंड एक इंसान है, एक मुस्लिम है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला सिर्फ़ एक मुस्लिम मैन है, उनका उम्मती और पैरोकार, और एक रूहानी बेटा। तुम सब फिर अपने गैर मुस्लिम माबूदों को छोड़ दो, फ़ौरी तौर पर पूजा करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कोई माबूद ये नहीं कर सका। फिर अगर तुम्हें ये लगता है ये काम लेजेंड का है, और अगर तुम ये मानते हो और लेजेंड तो कह रहा है कि ये काम अल्लाह का है, तो फिर तुम सब के सब छोड़ दो उनकी पूजा करना जिन्हें तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने बचपन से ब्रेन वॉश करके तुम्हें सिखाया बता कि वो इस कायनात के कोई माबूद हैं या कंट्रोल करते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है, इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वो अकेला वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा किसी का हक़ नहीं है खुदा की पोजीशन के ऊपर उसको बिठाया जाए या उसके साथ शरीक ठहराया जाए, चाहे बेटे के तौर पे, चाहे खुदा के तौर पे। अल्लाह के सिवा तमाम के तमाम नाम जो दुनिया के इंसानों ने बनाए, सब के सब ख्यालात और वहम गुमान की बुनियाद पर हैं, उनका इस कायनात पे कोई कंट्रोल नहीं। लेजेंड ने चैलेंज दे दिया हमेशा के लिए दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को कि अगर उन्हें लगता है और अगर उन्हें कोई शक है इस इवेंट के ऊपर जो 21वीं सदी में अल्लाह ने अपनी कुदरत से करके दिखाया और ताकत से करके दिखाया, और जिसके सबूत और आई विटनेसेस और शाहिदीन लाहौर शहर पूरा मौजूद है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो कुछ हो रहा था वो उनके मीडिया की रिपोर्ट्स पे सिर्फ मौजूद नहीं, बल्कि लेजेंड के दावे हो रहे थे। अल्लाह के फजल से लेजेंड के दावे के साथ मीडिया की वहाँ पे
रिपोर्ट्स बदल गई। महकमा मौसमियात की पेशन गोइयों के बावजूद वो ना हो सका जो वो पेशन गोइयाँ कर रहे थे, बल्कि वो हुआ जिसका वहम गुमान भी ना था। क्यों हैरत हुई मीडिया वालों को, क्यों हैरत हुई रिपोर्टिंग करने वालों को कि क्या वजह है कि पेशन गोइयों पे पेशन गोइयाँ हो रही हैं। 2 तारीख 3 तारीख गुज़र गई, 4 गुज़र गई, बारिश नहीं होके दे रही। आखिर किसने रोक के रखा हुआ था बारिश को? अल्लाह ने रोक के रखा हुआ था ताकि वो अपनी निशानी बना दे इस इवेंट के साथ कि अगर अल्लाह ना चाहे पानी का एक कतरा ऊपर से आसमान से टपक नहीं सकता ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के इंसानों के ऊपर। क्यों 4 जुलाई 2021 के बाद कैसे मौसम पलटा फिर दोबारा? कैसे बादल आया लेजेंड के पास? क्यों चमका वो रात में? क्यों लाहौर पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर उसको देखकर जो पेशन गोइयाँ दोबारा की, तो सुबह मीडिया वालों को रिपोर्टिंग करते में हैरत का सामना क्यों था कि आखिर क्या है, क्यों आँख मचोली चल रही है बादलों के साथ, क्यों सूरज तपिश दिखा रहा है दोबारा से? क्या जवाब है? क्या जवाब दोगे बताओ? जब रात को बता दिया, लेजेंड ने बता दिया, जो रात को हुआ वो भी मारेकल था अल्लाह का। अल्लाह ने अपने मारेकल की डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई और लाहौर पे पानी की बूंदें बरसाईं और बंद कर दिया, उसके बाद रोक दिया उसको। तो सुबह जो उम्मीदों में थे वो फिर गए और उन्होंने फिर वही मंज़र देखा कि सूरज निकल के तपिश फैला रहा है। क्या है ये? 1 जुलाई को दावा किया गया था अगले 2 रोज़ के हवाले से गर्मी का, पलट गया मौसम, हो गया ठंडा। फिर उसके बाद अगले 2 दिन रात के टाइम कोई आंधी तूफ़ान नहीं मचा लाहौर में। क्यों? फिर 5 शुरू होते ही बूंदाबांदी बरस गई। क्यों? क्योंकि उस रात भी लेजेंड के सामने मारेकल डेमोस्ट्रेट हुआ था। फिर बादल अल्लाह के हुक्म से लाहौर शहर के ऊपर फैले हुए थे और उसके बाद पानी बरसना शुरू हुआ है। जो बूंदाबांदी के हवाले से जितने भी जो मीडिया पे ऐलानात हुए, तो तुम बताओ अब तुम्हारे पेशवाओं के, तुम गैर मुस्लिमों के मजहबी पेशवाओं के तमाम खुदा किधर हैं? वो क्यों नहीं करके दिखा सके? वो क्यों ना रोक सके? 4 दिन तक तो अल्लाह ने कंट्रोल किया तो वो पानी बरसा लेते। क्यों 1 जुलाई से 4 जुलाई तक वो लोग आसमान से पानी ना बरसवा सके, बारिश ना कर सके? क्यों? क्योंकि बारिश बरसाना, आसमान से पानी नीचे टपकाना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जब चाहता है, जिस पर चाहता है, अपनी कुदरत से, अपने हुक्म से वो जब इशारा कर देता, हो जा, पानी बरसना शुरू हो जाता उस पर। समझ में आया? अगर अल्लाह चाहे तो लेजेंड यहाँ खड़ा हो जो बात कर रहा है वो लेजेंड पे पानी बरसा सकता ही नहीं बादलों से, अगर अल्लाह चाहे। और अगर अल्लाह ना चाहे तो ये बादल जो लेजेंड के इधर हैं और इसके अलावा लाहौर शहर के ऊपर भी मंडला रहे हैं, तो फिर इन बादलों के बावजूद भी एक कतरा नहीं टपक सकता लाहौर शहर पर, अगर अल्लाह ना चाहे। और अगर अल्लाह चाहे तो वो ये भी कर सकता है, इस पे भी कुदरत रखता है तो वह इन तमाम बादलों के बावजूद इस स्पेसिफ़िक एरिया पे पानी बरसा दे। क्योंकि ये अल्लाह के कमालात हैं, क्योंकि ये अल्लाह की ताकत है, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि ये बादल कंट्रोल करने वाला वो है जिसने ये दरख्त क्रिएट किया। उसने नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर अपनी ताकत, अपनी कुदरत से अपने नाम को लिख के दिखा दिया अल्लाह। क्या ये जादू है? ये तुम्हें नज़र नहीं आता? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये राम लिखा है? क्या ये विष्णु है? क्या ये हनुमान लिखा है? क्या ये जीसस क्राइस्ट लिखा है? क्या ये ज़्यूस लिखा है? क्या ये मोसेस लिखा है? क्या लिखा है? ये अल्लाह लिखा हुआ है। किसने लिखा है? अल्लाह। लेजेंड ने तो नहीं लिखा। क्या तुम्हारे माबूदों ने लिखा अल्लाह का नाम? इस ज़मीन से उगे हुए ऊंचे दरख्त को, इस पर अल्लाह बन जाना, क्या ये तुम्हारे माबूदों ने किया? अगर तुम्हारे माबूदों ने ये काम किया तो वो अपना नाम लिखते, अल्लाह का नाम क्यों लिखा? साबित हुआ कि उन्होंने नहीं लिखा, ये अल्लाह ने लिखा। और इससे ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ने तुम्हारे माबूदों को उनका नाम लिखने नहीं दिया। तो पता लगा कि जिन्हें तुमने माबूद समझा और जिन्हें तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने माबूद बना के समझाया, वो दर हकीकत इस कायनात को कंट्रोल नहीं रखते थे, क्योंकि वो कभी भी खुदा थे ही नहीं। और ये 21वीं सदी के इवेंट के अंदर अल्लाह ने मौजज़ाती निशानात और मौजज़ात का ज़हूर किया है, मौजज़ाती निशानियाँ दिखा दी, एक से बढ़कर एक कई इवेंट्स
उसने मुख्तलिफ़ वक्तों में दिखाए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बल्कि पहले से बढ़कर, जो उसने 31 जुलाई 2020 से लेकर 4 अगस्त 2020 मारेकल्फ स्टॉर्म हुआ था, लाहौर शहर ही था, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ मौजज़ाती निशान मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से, तब भी तुम्हारे तमाम माबूदों को चैलेंज किया था मुस्लिम मैन ने, तब भी वो मुकाबले पे नहीं आ सके थे और शिकस्त फाश हुए थे अल्लाह के हुक्म से। इस बार वो लेजेंड के रूप में आया अल्लाह के फ़ज़ल से। अब वो मुस्लिम मैन नहीं, अब वो लेजेंड ऑफ अल्लाह बन चुका है अल्लाह के फ़ज़ल से। और उसने ये जो इवेंट चैलेंज किया और ये इस इवेंट का दावा किया, ये अल्लाह के भरोसे पे किया और अल्लाह ने उसे अपनी कुदरत से पूरा करके दिखाया। ये है अल्लाह, इस कायनात का शहंशाह। वो जो चाहता है, जिससे चाहता है काम ले लेता है और करके दिखा देता है। तुम बताओ, तुम्हारे पास बड़े बड़े मजहबी पेशवा हैं इस रोए ज़मीन के ऊपर, इस ग्लोब पर जहाँ तुम रहते हो। तुम्हारे पास हज़ारों लाखों मजहबी पेशवा होंगे, हज़ारों लाखों पेशवा होंगे जो बन रहे हैं या बन चुके हैं या तैयार हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे लेजेंड को गर्ज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि तुम तमाम गैर मुस्लिम मिलकर इकट्ठे हो जाओ, तो तुम अपने माबूदों को अगर पुकारो तो वो क्यों इस बात पे कादिर नहीं, क्यों इस पे कुदरत नहीं रखते कि वो नेचर के ज़रिए अपने नाम को लिख के दिखा सकें। जाओ पुकारो, किसको पुकारना है। अगर ये मसला कम है, ये मसला ज़्यादा आसान लग रहा है तो मुश्किल कर देते हैं, अगर मुश्किल लग रहा है तो आसान कर देते हैं। बोलो क्या चाहते हो। आसानी चाहिए तो तमाम गैर मुस्लिम मिलकर पार्टनरशिप कर लो और तमाम अपने गैर मुस्लिम माबूदों को पार्टनरशिप के तौर पे इकट्ठा कर लो और उन सब को कहो कि वो सब मिलकर अपनी ताकत को लगाएं और बादलों को लेकर आएँ आसमानों पर और बादलों के ज़रिए वो सब अपने नामों को लिख कर दिखाएँ। लेजेंड ने तो जो दावा किया अल्लाह ने कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया, अल्लाह ने अपने नाम को भी लिख के दिखा दिया। लेजेंड की तरफ से ये काम हो गया अल्लाह के फ़ज़ल से, काफ़ी हद तक निशानियाँ ज़ाहिर हो गई और अल्लाह ने जो चाहा वो किया और वो जो चाहता है वो करता रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेजेंड ने दीन इस्लाम की तरफ से ये पेश किया है दावा करके और अल्लाह ने दिखा दिया उसको साबित करके और बना दिया गवाह पाकिस्तान के पूरे लाहौर शहर के अंदर आवाम समेत मीडिया वालों को और रिपोर्टर्स को और न्यूज़ वालों को, जर्नलिस्ट को और दीगर जितने भी लोग हैं बहुत सारे, उनको भी नज़र आ रहा है और दिख रहा है कि लाहौर शहर में हो क्या रहा है। हालांकि बहुत से लोगों को शऊर भी नहीं होगा कि अल्लाह 4 दिन से जो कर रहा है वो मारेकल की डेमोस्ट्रेशन कर रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन इस बार बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है और मीडिया और दीगर चीज़ों के साथ, पूरी विटनेस के साथ, पक्के सबूतों के साथ काम हो रहा है। लाइव स्ट्रीम भी हो गई, वीडियोस भी बन गए, फुटेजेस भी बने, मीडिया की रिपोर्ट भी शामिल है। तो क्या कोई गैर मुस्लिम है इस दुनिया के अंदर, कोई एक गैर मुस्लिम भी जो लेजेंड ऑफ अल्लाह की तरह चैलेंज करे, ऐलान करे सोशल मीडिया पर और उसका खुदा 4 दिन तक, कम से कम 4 दिन, आज 5 जुलाई 2021 है, कम से कम 4 दिन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसी भी महीने का टाइम ले ले, पूरी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम तक, किसी भी महीने के अंदर पहली तारीख को क्लेम करे और 4 दिन तक उसका खुदा बादलों के ज़रिए, मौसम के ज़रिए मौजज़ात दिखाए और बादलों के ज़रिए अपने नाम को लिख कर दिखाए। वो देखो, वो देखो क्या है ये, कौन है इस हवाओं का मालिक, कौन चला रही हवाएं, क्या है ये। क्या अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है तो बताओ मुझे, जवाब दो लेजेंड को, दुनिया भर के गैर मुस्लिमों, इन हवाओं को चलाने वाला मालिक कौन है, मुझे जवाब दो। कौन पलट रहा है ये मौसम, कौन चला रहा है हवाएं, कौन तेज़ कर रहा है इनको, किसने, कौन चेंज कर रहा है मौसम को। ये वो कर रहा है जिसका नाम सामने तुम्हें नज़र आ रहा है, दिख रहा है, ये अल्लाह कर रहा है, उसके कुदरत है, उसका कब्ज़े में है सब कुछ, वो पलटता है मौसम को, उसके हुक्म के पाबंद है सब। और कुछ देखना चाहते हो और दिखा दें लेजेंड यहीं पे तुम्हें, यहाँ देख रहे हो सब कुछ। इस दर अल्लाह के
नाम के साथ में क्या मंज़र है, तो मैं दिखाता हूँ पीछे की तरफ का मंज़र क्या है, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि यहाँ क्या हो रहा है और उस तरफ क्या हो रहा है। अपनी आँखों को खोल के देखना, क्योंकि ये जादू नहीं, ये वीडियो एडिटिंग नहीं, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं, ये वर्चुअल रियलिटी नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये अल्लाह वाहिद अल कहार के हुक्म से हो रहा है। ये उसके कंट्रोल में है सब कुछ, तुम्हारे किसी माबूद का नहीं। लो देखो अपनी आँखों से, आंखें खोल के देख लो, आंखें खोल कर देखो। वो देखो किसने क्रिएट किया ये गहरा, दिख गया इधर। लो वो देखो उधर, वो देखो उस तरफ है। आओ और दिखाता है लेजेंड तुम्हें अल्लाह के फजल से। वो देखो, ये देखो, देखो इसको, वो देखो उधर, वो देखो उस तरफ, वो देखो सूरज को। वहाँ क्यों फ़र्क है इतना है? वो क्या है, वो क्या है? वहाँ क्यों खुला पड़ा है सब कुछ है? जहाँ लेजेंड खड़ा है यहाँ बैक अल्लाह लिखा है, यहाँ क्या जमा हो गया ये सब कुछ? बोलो, जवाब दो, क्या है ये? तुम्हें कैमरों के दौर में दिखा रहा है लेजेंड, कैमरों के दौर में। तुम कहते हो ना कैमरों के दौर में, तुम्हारे माबूद किधर है ये बताओ। कैमरों के दौर में अल्लाह तो बहुत कुछ दिखा चुका, बहुत कुछ दिखा चुका उनके लिए जो अकल से काम लेते हैं। वो देखो खुला मौसम उधर, वो खुला आसमान पड़ा हुआ उस तरफ, वो देखो ऊपर, ये क्या कर रहा है ये लेजेंड के ऊपर आके, ये इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है ये क्या है? सदियाँ गुजार दी तुम लोगों ने अल्लाह के मुकाबले में बातिल माबूदों को पूछते 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 पूछते। तुम्हारे मज़हबी पेशवाओं ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर हमेशा के लिए जहन्नुम के रास्ते पे लगा के रखा हुआ है। ख़ुद भी वो गुमराह है, तुम्हें भी गुमराह करके रखा है। लो और देखो, दिखाता है तुम्हें लेजेंड अल्लाह के फजल से। वो देखो ये क्या है, क्या हो रहा है ये लाहौर शहर में? क्या है वो कौन है? सूरज है वो, ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। ये बादल भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। वो जब चाहे सूरज को छुपा सकता है बादलों से, जब चाहे मौसम पलट सकता है, हवाएं चला सकता है, तेज़ कर सकता है। वो है इस कायनात का हाकिम और मालिक, उसके कब्ज़े में है सब कुछ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ए अल्लाह तू गवाह है ना, लेजेंड ने तेरे बेहाफ पे, तेरे भरोसे पे दावा किया था। तूने अपनी ताकत कुदरत से अपने वजूद को दिखाया, अपने नामों को लिख के दिखाया और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लिख के दिखाया। अब भी अगर ये लोग हठधर्मी पे रहें और तुझे ना माने तो तुझे पूरा इख्तियार है। तो जिसको चाहे सज़ा दे, जिसको चाहे माफ़ कर। तू ही बादशाह है, तू ही इस कायनात का शहंशाह है। लेजेंड अपनी कोशिश कर रहा है कि ये लोग समझ लें और मान जाएं कि इस कायनात में तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। वो देख लो, देखो उधर कितनी देर हुई है, कितनी देर हुई है उसे ढाक दिया उसने सूरज को। कौन है, कौन बदल रहा है मंज़र? कहाँ गया सूरज? जवाब दे दो मुझे खैर मुस्लिमों, तुम्हारे माबूद किधर है मुझे बता दो। ढाक दिया है अल्लाह ने उस सूरज को, पलट दिया उसने। फुटेजेस देखते रहना ताकि तुम गवाह बन जाओ। इस दफ़ा भी 4 दिन तक वेदर के हवाले से बात हो रही थी लाहौर शहर में। 4 दिन गुजर गए, किसी गैर मुस्लिम का माबूद पानी का कतरा नहीं बरसवा सका, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता था तो किसी ने पानी का कतरा नहीं बरसवाया। वो देखो अल्लाह ने ढाँप दिया है, वो देखो इधर धूप के अंदर पलट दिया उसने। तुम्हें दिखाता है लेजेंड, बता दिया है अगर अल्लाह ना चाहे एक कतरा नहीं टपक सकता, और अगर अल्लाह चाहे तो पानी नहीं बारिशें बरसा सकता है, बारिश बरसा सकता है। जब चाहे जब कर देता है वो, अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से। बदल रहा है, पलट रहा है, बदल रहा है, पलट रहा है। देखते जाओ, देखते जाओ। 21वीं सदी, 21वीं सदी। ए आंधी तूफ़ान के बादशाह, मारे कल के शहनशाह,
और पानी तेरे कब्ज़े में है, तू जब चाहता है बरसाता है। अगर तू चाहे दिखा दे इनको कि 4 दिन तक भी जिसने रोक के रखा था वो तू ही था, तब भी तू था, आज भी तू है और हमेशा ही तू ही है। तेरे सिवा कोई इस कायनात का शहंशाह नहीं है। राम, कृष्णा, विष्णु, हनुमान, ज़्यूस और दीगर जितने नाम तुमने बनाए हुए हैं खुदा के तौर पर हैं, खुदा के तौर पर, सुन लो। लेजेंड ऑफ अल्लाह चैलेंज दे रहा उन सबको, चैलेंज फिर दे रहा है, चैलेंज। ये दिख रहा है, बता दिया। अगर अल्लाह चाहेगा पानी या बारिश, वो कुछ भी बरसा देगा और उसे तुम्हारा, गैर मुस्लिमों को कोई भी माबूद रोक नहीं सकेगा। 4 दिन सबूत बना दिए हैं, 4 दिन के सबूत पड़े हुए हैं। मीडिया की रिपोर्टें बदल जाएंगी फिर से। हाँ, मीडिया वाले पेशन गोइयाँ कर रहे थे, पिछले 4 दिन से पेशन गोइयाँ ही कर रहे थे। तो क्या हुआ था फिर 4 दिनों की पेशन गोइयों में? क्यों नहीं पानी बरस सका? और क्या हुआ था? सुबह से गर्मी बरसा रहा था सूरज, गरम गरम होता हुआ। क्या हुआ था आज सुबह से? फुटेजेस देख लेना, देख लिए? नहीं देखे तो देख लेना। और अब क्या हुआ ये लेजेंड की गुफ्तगू के दौरान पे? धूप किधर गुम हो गई अचानक? धूप किधर गुम हो गई? तुम्हें क्या दिखता है? हैं? धूप किधर गुम हो गई है? क्या हो गया ये अचानक? मौसम कैसे पलटना शुरू हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो गई? कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अभी कैसे हो गई? लेजेंड की गुफ्तगू के दौरान क्यों अचानक हवा चल के एकदम सन्नाटा सा हुआ? क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कोई तो है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम्हें लगता है कि लेजेंड कुछ कर रहा है अपनी तरफ से, तो लेजेंड अब तक बारिश बरसवा चुका होता, खुद ही बरसा लेता, खुद ही पानी गिरा लेता। लेकिन लेजेंड नहीं कर रहा, लेजेंड का खुदा कर रहा है, जिसका नाम है अल्लाह वाहिद अल कहार। वो कर रहा है। और जब उसका इरादा होगा, जैसे ही उसका इरादा होगा, वही नहीं बादलों से बारिश बरसा देगा। और अगर इरादा नहीं करेगा तो एक कतरा भी नहीं बरस सकेगा। लाहौर वालों, देखते जाओ, देखो अभी। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठंडा मौसम हो गया, गुड। थोड़ी देर लगा देता हूँ कैमरा सामने, टाइम दिखा देता हूँ। लेजेंड का हो गया खिताब और लेक्चर, दिखा दिया तुम्हें इस वक्त क्या तब्दीली हुई है, मंजर भी देख चुके हो।